Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. भला बताइए मैं कैसे रोकूं? कहां कहां पैरे बिठाऊं? फोन पर मना करूंगी तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, और फिर घर से निकलकर बाहर फोन करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अम्मा जान, मैं ये किस हक से करूं? और आपको तो पता है ना कि फारूक को पता चल गया तो क्या मुसीबत आ जाएगी। उस दिन भी कह रहे थे कि ये कह रहे थे सारी जिंदगी हो गई ये बातें सुनते सुनते। अरे कभी तुम भी कुछ कह दिया करो। इधर आओ। आओ बैठो। बेटा मैं तुम्हें थोड़ी डांट रही थी, अक्ल दे रही थी तुम्हें। अब मेरी बात गौर से सुनो और जैसा मैं कहूं वैसे करना, समझी? सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। अब मुझसे पूछेंगी तो साफ साफ कह दूंगी कि एक अकेली आत्मा सारे परिवार का बेड़ा क्या मैं अकेली उठाऊं? मुझे पता था कि तुम इसी कमरे में काम कर रही होगी। ये काम मेरा नहीं है फिर भी कर रही हूँ। अरे तुम काम कहाँ करती हो? तुम तो सारा दिन अपनी बहन की तरह टीवी देखती हो। आप हमेशा मुझे क्यों दोषी ठहराती हैं? सत्तू मासी को कुछ नहीं कहती जो अपना सारा काम किए बगैर ही चली गई है। चली गई? उसने आज कुछ नहीं किया? जी, और मुझे कह गई है कि वॉशिंग पाउडर नहीं है, फिनाइल नहीं है, झाड़ू नहीं है, मैं काम करूं तो करूं कैसे? अच्छा, ये वॉशरूम भी साफ नहीं किया और ये काम भी नहीं निपटाया। अरे तो करके क्या गई है वो? आज ने सारा दिन टीवी जो देखा है, और कसम से मैंने तो एक सीन भी नहीं देखा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप तो अनंता बीबी के साथ गई हुई थी ना। अरे तो खुद जाके स्टोर में से निकाल के देती ना। कहाँ से निकालूं आपा? सब खत्म हो गया है, ना फिनाइल है ना साबुन है। हैं? कुछ हो तो? क्या सब कुछ खत्म हो गया है? अम्मा से पैसे मांग लेती। 4 दिन पहले गई थी उनके पास, झड़क के भगा दिया। कहने लगी राहिला को बता दो, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं समझी कि शायद मजाक कर रही होंगी। फिर जब कल बताने के लिए गई तो नाहिद बाजी आई हुई थी। अरे मैं आपको एक बात तो बताने ही भूल गई, अम्मा हुजूर कल नाहिद बाजी को डांट रही थी। किस बात पर? अंशरा बीबी को लेके कह रही थी इसका फोन बंद करवाओ। ऐसे कैसे फोन बंद कराया जा सकता है? यही तो नाहिद बाजी ने भी समझाया, मगर अम्मा हुजूर तो। अच्छा भाई अब जाओ, मेरा दिमाग कहीं और उलझा। हाँ तो मैं कौन सी इधर की उधर कर रही हूँ? मैं तो बिला वजह ही बदनाम हूँ। अम्मा हुजूर हर किसी को कहती फिरती हैं कि रानी जो है वो राहिला की जासूस है। इसीलिए अब अपने जोड़े भी देना बंद कर दिए, वरना पहले तो ऊपर से भी पैसे दे दिया करती थी। अरे मुझसे क्या कम ऐंठती हो तुम पैसे हैं? मगर सर्दियों के लिए नई रजाई तो नहीं दी ना। अरे यहाँ अपना पूरा नहीं पड़ रहा, तुम्हें अपनी पड़ी है। जाओ जाके देखो किचन में क्या है क्या नहीं है। फिर खाना खाते वक्त कहोगे कि आटा खत्म हो गया है, रोटी नहीं पक सकती। हाँ तो आपा चावल बना लेंगे ना? बस बंद करो, चलो जाओ, उठाओ ये यहाँ से। हेलो जी, जी राहिला बोल रही हूँ। वो आप आते वक्त ना सौदा साथ लेते हुए आइएगा। अम्मा के पास पैसे नहीं है जी। भाई ये बातों से खाना तो नहीं पक जाएगा ना? हाँ मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ आते वक्त लेते आइएगा साथ जी। वो हाँ हाँ ठीक है, मैं लिस्ट बनवा के भेज रही हूँ। हाँ कम का ही भेजूंगी भाई, ठीक है, वापस। अरे यार तुम तो आते रहते हो, मुझे क्यों घसीट लिया? शादी के बाद अब आया, अभी सुन लेना नाई पप्पू की शिकायत है। 10 मिनट में फारिग हो जाएंगे यार। वैसे तुम आए क्यों हो? मुझे नहीं मालूम, बस बुलाया।
चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों यहाँ? ये आज सूरज कहाँ से निकल आया हमारे गरीब खाने पर? पप्पू आप ही ने तो बुलाया था ना। मैंने? चलो इसी बहाने तुम दोनों आए तो सही। तुम दोनों बैठो, मैं अंशरा से पूछती हूँ, शायद उसने बुलवाया हो। जी ठीक, आओ बैठो। अरे वाह 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 वाह। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। जी आपने बुलाया था? हाँ कुछ काम था ज़रूरी। और तुम बताओ कैसे हो? फजीला आंटी कैसी है? जी बिल्कुल सब ठीक ठाक है। चलो यार तुम बैठो, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ चलती है, मैं घर कैसे जाऊँगा? बैठो ना, इस तरह गैरों की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो? इनाम को तो मैंने दादी जान को पैसे भेजने के लिए बुलाया था, जो निसार ने भेजे। आप खुद दे देती तो ज़्यादा बेहतर होता, मैं ही क्यों? नहीं, वो दादी जान बड़ी हैं और मेरे हाथ से लेना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी तुम ही पहले लेके जाते थे ना पैसे भी। अगर अभी भी तुम घर लेके जाओगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। हाँ जी जैसा आप बेहतर समझे, वरना अम्मा और अब्बा तो नहीं आ रहे। किसी भी बड़े के हाथ में रकम देना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अगर ऐसे कुछ करना होता तो मैं खुद घर जाके देकर आती। और वैसे भी तुम्हारे चचा तो तुम्हारी ड्यूटी लगा के गए थे मेरे लिए। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है अंशरा। अंशरा चाची कुछ सोच के कह रही होंगी ना, तुम पे भरोसा है इसीलिए तुम्हें जिम्मेदारी दे रही हैं। बात भरोसे की नहीं है, अदब और लिहाज की है। जी जी, मेरा भी यही मतलब है कि इनाम सबकी नाराज़गी आराम से डील कर लेगा, क्योंकि वो उसी घर का फ़र्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वो घर और उस घर में रहने वाले सब मेरे अपने हैं। अगर वो मुझसे नाराज़ भी हुए तो मैं उन्हें खुद मना लूँगी। खैर ना, तो माँ मैं तुम्हें पैसे दे। जी अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो? कोई कहीं नहीं जा रहा मामी, मैं इनाम को पैसे देने जा रही हूँ जो उन्हें साथ देंगे। फजीला कैसी है? जी वो बिल्कुल ठीक ठाक। आप आए ना किसी दिन घर पर। अरे भाई, इसके इम्तहान ख़त्म हो तो मैं कहीं जाऊँ ना। वो याद आया कि अबीहा ने आना था इसको पढ़ाने के लिए। तुम दोनों आए थे तो उसको साथ ही ले आते। वो हम लोग कहीं और से आ रहे हैं। ओके, अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। जी गिन लो। आप बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले रही हैं, और शायद मैं भी। उस वक्त मैं अबीर के सामने आपको बता नहीं पाया। आप ज़हर चचा से कहिए कि वो खुद दादी जान से बात करें। कुछ दिनों से उनका फ़ोन भी नहीं आया और दादी जान बहुत अपसेट है। लेकिन इनाम रकम भेजने से फ़ोन का क्या ताल्लुक है? मैं ठीक समझ रहा था, आपको कुछ भी नहीं मालूम। घर पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ इस बात पर कि ये रकम निसार चचा ने आपके पास क्यों भेजी। दादी जान भी सख्त नाराज़ हैं, आपसे भी और निसार चचा से भी। लेकिन मुझसे क्यों? उन्हें लगता है कि आपने निसार चचा को खिलाफ किया सबके, खास तौर पर दादी के। लेकिन मैं क्यों ऐसा करने लगी? क्योंकि अब सब कुछ आपका है। मैं तो इस तरह सोचती भी नहीं। जानता हूँ, मगर बाकी सब लोगों को समझाया नहीं जा सकता। अच्छा कहना जो तुमने मुझे ये सब कुछ बता दिया। आप निसार चचा से बात करें, इसका कोई हल निकालते हैं। किसी और बड़े फुप्पो वगैरह से पैसे भिजवा दें, सारा मामला अभी ठंडा हो जाएगा। फुप्पो से क्यों? सबने बिल्कुल सही समझा है। निसार की चीज मेरी चीज है और उस पर सिर्फ मेरा ही हक है। मैं जो बेहतर समझूंगी मैं वही करूंगी। बेहतर इस मामला पे ज्यादा लोग ना हो, ये उनके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी। आप फोन तो करें निसार चचा को, उनसे बात करें में कोई हर्ज तो नहीं है।
नहीं, मैं कुछ नहीं करूँ। तुम्हें जो करना तुम वो करो। अंशरा, अगर आप ना बताना चाहें तो ना से, लेकिन मुझे निसार चचा से बात करनी पड़ेगी। मैं उनको सारे हालात से इन्फॉर्म करूंगा और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी बात को कॉन्फिडेंशियल ही रखेंगे। देखो है ना, तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं इसमें दोनों घरों के बड़ों को शामिल नहीं करना चाहती, वरना बात और बढ़ेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निसार चाचा। निसार चाचा, मैं कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था आपसे। आप चची को जल्द से जल्द बुलवा लें प्लीज़। नहीं नहीं नहीं, खुदा ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। मैंने उससे कहा है ना कि मैं उसे विजिट वीज़ा भेज रहा हूँ और इसी 14 दिनों के वीज़ा में रेजिडेंट वीज़ा हो जाएगा उसका। ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक आध बार आना जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, विजिट वीज़ा ही सही, जब तक मुस्तकिल वीज़ा नहीं मिलता यही सही है। अच्छा, मेरी बात कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ मानती है कि नहीं मानती। जी जी, आप खुद बात कर लीजिए, मैं वहीं। हेलो। हाँ जी। क्या निसार, सब आपकी वजह से हो रहा है। नहीं, आप वो क्यों नहीं करे जो अम्मा जान चाहती हैं? आप डायरेक्ट रकम भेज देते ना। भाई ये तो ज्यादती है। भाई ठीक है ना, हो गई गलती है, मेरा साथ तो दो। इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी बात बढ़ गई है, मैं कैसे हैंडल करूंगी? क्या मुझे विजिट वीजे पर आना होता ना, यहाँ रुकती क्यों? मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं अब। सर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पहले आप इस किस्से को निपटाइए। अच्छा, एक काम करो, मेरी बात करवाओ। हाँ, ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो, मुझे कार्टून नेटवर्क लगा के दो। टॉम एंड जेरी देखना है मुझको। चुप करो सना। सर को मजा आ गई। कैसी हो? अच्छा, टेस्ट कैसा हुआ? परफेक्ट, चलो जल्दी से किताबें लेकर। भाई, आप मुझे लेने आए? हाँ, यही समझो। अच्छा, आप लोग अभी चाय पियेंगे सबके साथ? नहीं, मैं तो भाई के साथ ही पीऊंगी। ये तो इनाम के साथ पियेंगे। मैं सना को बॉक्स निकाल देती हूँ, आप लोग बैठे। जी। भाई, अच्छा, इनाम यहाँ पर है क्या? हाँ, इनाम आपके साथ आए हैं क्या? अच्छा, तो वो है कहाँ? अंशरा के कमरे में। अंशरा के कमरे में? प्लीज इनाम, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं इस वक्त अपनी सारी तवज्जो इस स्टूपिड से ससुराली इशू को नहीं दे सकती। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतना आप भी सोचें, क्या ये सही होगा कि आपके घर आने से पहले सबका दिल आपकी तरफ से खराब हो जाए और यहां भी रहना आपका मुश्किल हो जाए? पप्पू की आदत हम सब जानते हैं, वो बेटी है उनकी, और उनकी साइड लेते हुए 1 मिनट में वो आपसे बददिल हो जाएंगे और फिर ये बातें आपके और निसार चचा के दरमियान फासला खड़ा कर देंगी, जितना कि अभी आप दोनों के दरमियान है। आपका जाना ही बेहतर है। मुझे लगा था कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त। ये मुखलिसाना मशवरा एक दोस्त का ही है। अच्छा, पैसे तो गिन लो। आप यहाँ कब से बैठे हैं? अबीहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है या आप ये समझती हैं कि मैं किसी को धोखा दे सकता हूँ? मुझे यकीन है, ना तुम मुझे धोखा दे सकते हो और ना मैं तुम्हें, समझे? अभिया,
अभिया आओ ना। एक और नया मसला। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम रकम तो गिन। पूरी ही होगी, पूरी ही होगी। अभिया, अभिया। अभिया, अभिया, अभिया मेरी बात सुनो। अभिया, अभिया, अब तुम ये मत कहना कि तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। गलतफहमी? और वो भी आंखों देखी? इनाम साहब, शुक्र है मुझे पहले से सब कुछ पता चल गया। मैं तुम्हारी गंदी और गलत सोच का शिकार नहीं हुई। अभिया